हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर सारे रिकॉर्ड टूटने के बारे में अगर बात की जाए, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से 1,85,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए एसटीईटी के बारे में या हम बात करें बीटेट की परीक्षा को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए कब तक आप सभी के आवेदन होंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, इसके साथ और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बीपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जारी कर दी गई है और ये अपडेट है टीआरई 4.0 के बारे में। ये तो पहले से ही कंफर्म था कि टीआरई 3 के बाद में सरकार के माध्यम से टीआरई 4 को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, लेकिन कितने पदों पे जारी होगा इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह तरह के जो संशय है वो बने हुए थे। चाहे वो अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में हो, एसटेट की परीक्षा को लेकर हो या बीटेट की परीक्षा के बारे में कि क्या परीक्षा से पहले एसटेट हमें देखने के लिए मिलेगा या बीटेट आयोजित किया जाएगा, या इसके अलावा इसको लेकर जो भी आप सभी के मन में सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आप सभी के लिए मिल गए हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर ही पूछ रहे थे कि क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर लगातार बिहार में मांग उठती रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक बिहार के माध्यम से डोमिसाइल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और ना ही डोमिसाइल लागू करने की कोई तैयारी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं वो इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो। बस शर्त ये है कि आपकी जो योग्यता है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी योग्यता कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है टीआरई 4 को लेकर है, इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि 1,85,000 पदों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर 1-5 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या आप सभी के लिए मामला देखने के लिए मिलेगा। अब इसको लेकर मैं आप सभी को जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर बात की जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल के आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर 1,50,000 के समथिंग वैकेंसी का जो डाटा है वो सरकार को मिल चुका है। बड़ी अपडेट ये है, एसीएसजी के माध्यम से हाल ही में बताया भी गया था कि 1,37,000 पदों का डाटा उनको मिला था। ठीक है, 1,37,000 पदों का डाटा उनको मिला था, लेकिन अब इसमें संशोधित होते हुए तकरीबन ये डाटा 1,50,000 के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। 1,50,000 के डाटा के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट और है कि यहाँ पे आपके लिए 30 से 35,000 पद और बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आपने देखा था टीआरई 3 को लेकर परीक्षा देखने के लिए मिली थी। ठीक है, टीआरई 3 के अंदर हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली चली गई हैं, चाहे वो 1-5 के अंदर हो, है ना, या 6-8 के अंदर हो, है ना, या इसके अलावा अगर बात की जाए 9th और 10th के अंदर, इन सभी के अंदर क्या हुआ है कि जो सीटें खाली रह गई थी। पहली चीज़ तो ये है कि जो टीआरई 3 की सीटें रहेंगी उनकी जो खाली सीटों को क्या होगा कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, टीआरई 4 के अंदर। ठीक है, अब जब टीआरई 4 में इन वैकेंसी को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पे जो सीटों की संख्या बढ़ेगी। पहला पॉइंट, कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज भी हैं वो भी इसमें जोड़ी जाएंगी। लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने तक अगर बीपीएससी या बिहार सरकार चाहे तो इन पदों को जो 1,50,000 के समथिंग उनको डाटा मिला है उन पदों को बढ़ा करके 30 से 35,000 अगर पद जोड़ दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे 1,80,000 1,85,000 के समथिंग वैकेंसी आप सभी के लिए फिर से निकाली जा रही है। अब एक बात आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीपीएससी के माध्यम से आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि आपकी परीक्षा को लेकर जो डाटा उनके पास मिला है ना, जो तैयारी उनकी की जा रही है उसके मुताबिक अभी बिहार में एक बार फिर से लोग आप सभी के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले हर सरकार का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम छात्रों को रोजगार दें। ऐसा देने से क्या होगा कि उनका जो वोट बैंक है बढ़ेगा। और अब तक बिहार के माध्यम से कई बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं, इससे ज़्यादा पदों पे भी निकाली गई हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार फिर से टीआरई 4 के अंदर जो उनको डाटा मिला है 1,50,000 का,
अगर इन तमाम पदों को जोड़ दिया जाता है जो कि टीआरई 3 के अंदर खाली रह गए थे, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिली है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर सप्लीमेंट्री को लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री के लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सप्लीमेंट्री अगर रिजल्ट नहीं आता है तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने तक सरकार चाहे तो जो पद खाली रह गए 30 से 35 हज़ार के समथिंग और भी पद हैं, उन तमाम पदों को जोड़ करके टीआरई 4 के विज्ञापन निकाले जा सकते हैं। अब टीआरई 4 में पहले से 1,50,000 पद हमें मिल चुके हैं, अगर इसमें थोड़े पद और बढ़ जाते हैं तो लगभग 1,80,000 हम मान करके चलते हैं, 1,70,000 या 80,000 के समथिंग वैकेंसी बिल्कुल आ जाएगी। और इसमें जो आपके मन में सवाल था कि क्या 1 to 5 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, 6 to 8 की आएगी कि नहीं आएगी, 9th और 10th की होगी, 11th और 12th की होगी, अच्छा सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। मैं बता देता हूँ इसको लेकर भी, है ना। इसको लेकर अगर बात की जाए, टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो आपकी होने वाली है टीजीटी के अंदर। टीजीटी में बड़ी संख्या में आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी, अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए किस में सबसे ज़्यादा पद होंगे तो हिंदी और संस्कृत के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी संख्या में सीटें रह भी गई थी और इस बार भी निकल कर आ रही है। रही बात 1 to 5 और 6 to 8, 9th और 10th के लिए किस किस की वैकेंसी आएगी, तो ये सभी की वैकेंसी आएगी। कोई इस बात को लेकर भ्रम में ना रहे कि 1 to 5 की वैकेंसी नहीं होगी, 6 to 8 की नहीं होगी, 9th और 10th की नहीं होगी, सबकी वैकेंसी है। सबके लिए बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली हैं और इन पदों को जोड़कर ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। रही बात इसके सिलेबस के बारे में, तो आप जानते हैं मुझे सिलेबस आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, जो आपका सिलेबस रहेगा वही आपको देखने के लिए मिलेगा। योग्यता की बात की जाए तो प्राइमरी के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एनआईओएस डीएलएड और प्लस जो आपके बीटीसी डीएलएड हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 के अंदर एनआईओएस डीएलएड, बीएड प्लस बीटीसी डीएलएड ये सभी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन से डीएलएड किया है सिर्फ वही वाले आवेदन करेंगे। 9th और 10th में कौन कौन आवेदन कर सकता है, 9th और 10th में वो सभी आवेदन कर सकते हैं जो बीएड कर चुके हैं, ठीक है। प्लस एसटेट का पेपर ही पास करना पड़ेगा। अब एसटेट की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म कब तक फिलअप होंगे, और इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि एसटेट और बीटेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, उनका कहना ये था कि एसटेट को लेकर और बीटेट के बारे में बीपीएससी के पास जब कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें अगर ज़्यादा समय लग जाता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो दिसंबर निकल गया है, जनवरी आ गया, ठीक है। अब जनवरी आने के तौर पे देखा जाए तो इस महीने क्या जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा, सवाल है। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी रिक्त पदों का रोस्टर तैयार होगा, फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा, फिर बीपीएससी से परमिशन मिलेगी, फिर जाकर के भर्ती संबंधित काम शुरू होगा। तो जनवरी में पॉसिबल नहीं है कि नोटिफिकेशन आए। हाँ, ये हो सकता है कि जनवरी में सारी चीज़ें तैयार कर ली जाएँ, रोस्टर तैयार कर लिया जाए, सब कुछ तैयार कर लिया जाए, उसके बाद में फरवरी के अंदर बीपीएससी को अध्याचन भेज दी जाए। अगर बीपीएससी को फरवरी में अध्याचन मिल जाती हैं तो वो फरवरी में आपका नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे आती है एसटेट और बीटेट को लेकर बात। अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो निश्चित तौर पे एसटेट और बीटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन एसटेट बीटेट कब हो पाएगा? अगर आपका ये नोटिफिकेशन आता है मार्च के बाद में, तो ऐसी स्थिति के अंदर एसटेट बीटेट के रास्ते खुल जाएंगे। देखो एसटेट तो होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। अगर आपके टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में समय लगेगा तो एसटेट की परीक्षा हो जाएगी। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी आया तो एसटेट की परीक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो पहले से पास है बस वही इसमें आवेदन करेंगे। बीटेट का जो मामला है वो डिपेंड करेगा सीटेट के ऑर्डर को लेकर, क्योंकि सीटेट इनवैलिड का जो ऑर्डर है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है। अगर सीटेट इनवैलिड का नोटिफिकेशन आपके आने से पहले ऑर्डर आ जाता है तो सरकार बीटेट करवाएगी, अदरवाइज बीटेट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, बीटेट कब होगा? जब सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी कि सीटेट के अलावा जो बीटेट है, मतलब बीटेट के अलावा सीटेट मान्य है कि नहीं है। अगर सीटेट मान्य है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सीटेट की मान्यता रद्द हो गई तो फिर बीटेट के माध्यम से आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? जहाँ तक उम्मीद है फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। फरवरी लास्ट कह सकते हैं कि मार्च भी आप मान के चलें, स्टार्टिंग में मार्च में नोटिफिकेशन आ सकता है।
तो मार्च में अगर फरवरी और मार्च में आपके स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम वो हो जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। और अगर इससे ज़्यादा समय लगा तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आयोग के ऊपर कि आयोग को अध्याचन कब तक भेजी जाती हैं, फिर आयोग के माध्यम से इस प्रोसेस में कितना समय लिया जाता है। हालांकि बीपीएससी ज़्यादा समय लेता नहीं है, अगर उनको आज अध्याचन भेज दो तो एक हफ्ते के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो बड़ी अपडेट ये है कि बड़ी संख्या में आप सभी के लिए वैकेंसी आने जा रही है। अगर आप अभी भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि भाई हम क्या करें, तो आप कुछ मत करो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। बीपीएससी के माध्यम से आप सभी के लिए एक बड़ी वैकेंसी को लेकर तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो जल्दी इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। जनवरी ना सही लेकिन फरवरी में इसके विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा। आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।